हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाचार विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम उत्तर आधुनिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उत्तर आधुनिक विचारक एंथनी गिडिंग्स के विषय में जाना। आज की इस क्लास में हम उत्तर आधुनिक विचारक जैक्स डेरिडा के विषय में जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैक्स डेरिडा के द्वारा दिया गया इनका सिद्धांत विखंडनवाद का सिद्धांत, जिसके द्वारा इन्होंने समाज शास्त्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इनके सिद्धांत के द्वारा इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका, विखंडनवाद का सिद्धांत। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनके द्वारा दिए गए विखंडनवाद के सिद्धांत के विषय में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्जीरिया मूल के समकालीन फ्रांसीसी चिंतक जैक्स डेरिडा का जन्म 1930 को हुआ था। तो इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्हें उत्तर संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतों का अग्रणी सिद्धांतकार माना जाता है। तो जैक्स डेरिडा उत्तर संरचनावादी विचारक भी हैं और उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। इन्होंने दोनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने महत्वपूर्ण अवधारणाओं और सिद्धांतों के द्वारा। तो इनके द्वारा विखंडनवाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई। विखंडनवाद की अवधारणा में इन्होंने बताया कि किसी भी विचार को खंड खंड करके यानी तोड़ तोड़ कर, जैसे हम समाज में अपना कोई भी बात करते हैं, कोई भी अपने स्वयं के एक विचार रखते हैं, तो जब हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं या कुछ समाज के लोगों के संपर्क में होते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, ऐसी जगहों पर जब हम बैठे होते हैं, तो जब हम लोग अपना कोई विचार रखते हैं तो हमारे जो संपर्क वाले होते हैं वो उस पर टिप्पणी करते हैं। जैसे हमने कोई बात कह दी, खाने पीने के विषय में बात करते हैं कि चलो आज समोसा खाते हैं, तो समोसा खाने के लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये विचार दिया गया। अब उसमें कई लोगों ने टिप्पणी की कि समोसा अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दूसरा कहता है कि इसमें जिस तेल में तला हुआ होता है, उस तेल से शरीर में बहुत सारा फैट हो जाता है और ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। फिर कई लोगों द्वारा ये भी बात उठाई जाती है कि समोसे के अंदर जो आलू होता है और आलू में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते हैं, वो तो फायदेमंद होते हैं। तो हमें समोसे से ऊपर का जो उसका ठोस है, यानी जो मैदे का बना हुआ है, उसे हटा देते हैं, इसके अंदर का आलू खा लेते हैं, तो इस तरीके से हमें नुकसान नहीं करेगा। तो इसमें जो भी विचार दिया गया कि समोसा खाया जाए, इसमें कई लोगों ने अपने अपने विचार यानी उस विचार के खंड किए। अंत में निर्णय निकला कि इसके जो अंदर की में जो इसमें मसाला भरा हुआ है, आलू के साथ मिक्स मसाला है, उसको खाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उस विचार को तोड़ कर लोगों के सामने जब रखा जाता है, तो इसमें एक जो विचार निकल के आता है वो एक सही दृष्टिकोण या सही गलत में अंतर मालूम पड़ जाता है। तो इसी को विखंडनवाद कहा है जैक्स डेरिडा ने। अभी हम इस सिद्धांत के विषय में और अधिक विस्तार में जानेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर संरचनावाद की शुरुआत सन 1966 में विखंडनवाद की अवधारणा पर आधारित है। तो जो उत्तर संरचनावाद की शुरुआत हुई है, उसमें विखंडनवाद की अवधारणा के द्वारा बहुत सी ऐसी उसमें मुख्य बिंदु शामिल हुए हैं, जिससे उत्तर संरचनावाद की शुरुआत हुई है। क्योंकि इसमें नवीन विचार उठते हैं, नवीन क्रियाएं समाज में आती हैं और इसी तरीके से उत्तर संरचनावाद का निर्माण होता है, यानी जो उत्तर संरचनावाद की स्थिति बनती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैक्स डेरिडा के शब्दों में विखंडनवाद ना तो कोई विधि है और ना कोई सुविचारित निर्णय, यह तो अनिर्मित व खुलापन का एक विशिष्ट नामकरण है जो अपनी महत्ता संदर्भ से ग्रहण करता है। तो जैक्स डेरिडा कहते हैं कि विखंडनवाद कोई विधि नहीं है और न ही पहले से सोची समझी कोई विचार है,
पहले से सोचा समझा हुआ कोई निर्णय है। ये तो व्यक्ति का अपना खुलापन है, जो खुले विचारों से व्यक्ति अपने बातों के द्वारा लोगों के समक्ष रखता है। टिप्पणी के माध्यम से, किसी अन्य माध्यमों से वो अपने विचारों को समाज में रखता है और उसी खुले दृष्टिकोण से वो समाज के सामने अपने विचारों को रखता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो टिप्पणी के माध्यम से हो या किसी क्रिया के माध्यम से हो या किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये क्या करता है कि अपनी महत्ता को संदर्भ से ग्रहण करता है, यानी जो भी विचार उठता है उस विचार से ही नवीन विचार बनते हैं, उसी विचार से ही कई विचार और उठते चले जाते हैं। उन विचारों में आलोचना भी हो सकती है, समालोचना भी हो सकती है, यानी बहुत सी स्थितियां उस विचार के विषय में पक्ष में भी बात हो सकती है, विपक्ष में भी बात हो सकती है, दोनों तरह से सोचा जाता है। तो विखंडनवाद के लिए डेरिडा ने यही कहा है कि ये कोई विधि नहीं है और न ही कोई पहले से सोचा समझा हुआ विचार है। ये एक खुलापन है जो व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से समाज के सामने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विखंडनवाद के विषय में विस्तार से समझते हैं। विखंडनवाद यानी डिस्ट्रक्शन, अभी बोलने में कुछ दिक्कत हुई, तो विखंडनवाद के विषय में जानते हैं। यह उन धारणाओं और संरचनाओं को चुनौती देता है जिन पर पारंपरिक ज्ञान आधारित है। इसे भाषा और अर्थ के भीतर निहित विरोधाभासों, अस्थिरताओं और प्रत्यक्षताओं को समझने की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। तो विखंडनवाद क्या है? विखंडनवाद ऐसा ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान से ही जुड़ा हुआ होता है, यानी समाज में जो कुछ भी पहले से हो रहा होता है, पहले से चला आ रहा होता है, तो वो उसी पर क्या करता है कि अपने भाषा के माध्यम से अपने अंतर्निहित विचारों को, विरोधाभासी विचारों को लोगों के समक्ष रखता है, जिसके प्रति लोगों की अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं और अलग अलग समझ विकसित होती है। तो उसे ही विखंडनवाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक समाज शास्त्रीय यथार्थ को प्रकट नहीं करता है। विखंडनवाद समाज में छिपे हुए तत्वों को उजागर करने का प्रयास करता है जो किसी विचार, अवधारणा या पाठ के भीतर मौजूद होते हैं। तो जो विखंडनवाद है वो पारंपरिक समाज यानी समाज शास्त्रीय यथार्थ को प्रकट नहीं करता है कि जो पहले से चला आ रहा होता है वो एक विचार होता है और उस विचार पे जो छिपी हुई तत्व होते हैं, छिपे हुए जो अर्थ होते हैं, उन्हीं को क्या करता है विखंडनवाद उजागर करता है, क्योंकि वो किसी विचार के प्रति खंड खंड करके समाज में उन विचारों के और अधिक नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। ये नवीन विचार होते हैं जो लोगों के द्वारा अपनी अपनी तर्क के द्वारा, अपनी अपनी समझ के द्वारा रखे जाते हैं। तो जैक्स डेरिडा कहते हैं कि जो किसी विचार या अवधारणा या पाठ के भीतर मौजूद होते हैं। जैक्स डेरिडा ने पारंपरिक ग्रंथों पर सर्वाधिक प्रहार किया। तो जो पारंपरिक ग्रंथ हैं जैसे हमारे वेद, पुराण, भागवत गीता और रामायण, महाभारत, तो इस तरीके से जो भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं, पारंपरिक ग्रंथ हैं, इन पर इन्होंने प्रहार किया है। इनका अध्ययन करने के उपरांत इन पर अपनी विरोधाभासी विचारों को रखा है और लोगों के समक्ष जो एक पुरानी विचारधारा पनपी हुई है उन विचारधारा में नवीन परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम विखंडनवाद के कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं जिस पर विखंडनवाद आधारित है। तो निश्चित अर्थ का खंडन। तो विखंडनवाद का तर्क है कि भाषा और संरचनाओं में कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। भाषा और संरचनाओं में कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। इस अर्थ को लोगों के द्वारा जब विरोधाभासी विचारों को अपनाया जाता है, विरोधाभासी विचार व्यक्ति अपने लाता है, किसी भी विचार पे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि, आलोचना करने लगता है, तो जब वो आलोचना करता है तो उस आलोचना से ही नवीन विचार समाज में उत्पन्न होते हैं। और ये कोई निश्चित नहीं होता है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है कि कोई एक निश्चित अर्थ होता है। ये नवीन विचार व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग होते हैं, उनके सोचने समझने की लोगों की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, तर्क करने की स्थितियाँ अलग अलग होती है। इसलिए समाज में जो भी विचार
किसी भी संदर्भ को लेकर होता है, वो विचार अलग अलग उठते हैं, अलग अलग अपने विचारों को लोग बताते हैं। द्विआधारी युग्मों का विश्लेषण है, तो यह है द्विधारी विरोधों, जैसे जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा का विश्लेषण करता है, यह दिखाने के लिए कि वे कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की बजाय जुड़े होते हैं। तो समाज में जब भी कोई विचार आता है, तो हम विचार, जो भी विचार आता है, तो अगर वो समाज के लिए हितकारिणी है, यानी समाज मानवता की भलाई के लिए होता है, तो वो समाज के लिए अच्छा है। किंतु कोई भी विचार आता है तो उस विचार के पीछे पहले हम अच्छा या बुरा सोचते हैं, यानी द्विधारी पक्षों के विषय में सोचा जाता है, किसी भी विचार के विषय में, कि ये विचार अच्छा है या गलत है, समाज की मानवता के लिए है या समाज के में खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो एक जैसे विलोम होता है, जीवन मृत्यु, द्विधारी विरोधाभास, जैसे जीवन मृत्यु होता है, व्यक्ति जीवित होता है तो जीवित रहते हुए वो अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करता है, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के भय से ही वो अच्छे कार्यों को करता है। तो इसमें जीवित रहने के समय भी अच्छे विचारों को अपनाया गया और मृत्यु के भय से भी अच्छे विचारों को अपनाया गया। तो इसमें दोनों पक्षों के विषय में सोचा गया कि यह द्विधारी विरोधाभासों जैसे जीवन और मृत्यु अच्छा या बुरा का विश्लेषण करता है, यह दिखाने के लिए कि वे कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्योंकि कोई भी विचार होता है, उस विचार, जो भी समाज में विचार आता है, उस विचार के विषय में तर्क और वितर्क दोनों किए जाते हैं, और जब तर्क और वितर्क किए जाते हैं तभी हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं, यानी सही स्थितियों, सही विचारों को समाज में लाने में सक्षम होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब विस्थापित अर्थ के विषय में जान लेते हैं। यह पारंपरिक या मुख्य अर्थ को विखंडित करता है, यानी तोड़ देता है। ये जो प्राचीन पहले से चली आ रही कोई विचार होता है या समाज में कोई कार्य होता है, जैसे अब हम बहुत सारी परंपराएं होती हैं समाज में, प्राचीन परंपराएं होती हैं जो कुप्रथा के रूप में होती हैं, उन कुप्रथाओं को व्यक्ति तोड़ता है। क्योंकि तोड़ता किस लिए? इसलिए तोड़ता है कि उन परंपराओं के पीछे पहले तर्क वितर्क करके सोचा गया है, समझा गया कि ये परंपराएं समाज के लिए कितनी खतरनाक है, उनको तोड़ के विखंडित करके सही निर्णय पर पहुंचा गया है। तो इसी में जैक्स डेरिडा कहते हैं कि जो पारंपरिक या मुख्य अर्थ को विखंडित कर देता है, जिससे छिपे हुए अन्य या गौण अर्थों को उजागर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब हम विखंडनवाद के विभिन्न क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ते हैं, उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। जैसे साहित्य है, साहित्य में विखंडनवाद साहित्य के पाठों की पारंपरिक व्याख्या की चुनौती देता है, यह सुझाव देते हुए कि पाठ के अर्थ की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जैसे हम किसी साहित्य के विषय में जानकारी ले रहे होते हैं, साहित्य को पढ़ रहे होते हैं, तो जिन लेखकों के द्वारा किसी भी साहित्य के विषय में बताया गया, अगर हम पुराने साहित्य को ले लें और पुराने साहित्य को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि उस समय इस तरह की स्थितियाँ थी, ऐसा क्यों नहीं, या ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरीके की चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उस ग्रंथ के प्रति, उस पारंपरिक व्याख्या, पारंपरिक धार्मिक ग्रंथ के प्रति हो जाती हैं। तो इसी तरह से जैक्स डेरिडा कहते हैं कि पाठ के अर्थ की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार किसी भी विचार के प्रति उत्पन्न होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के प्रति, या समाज में कोई प्रथा होती है, कुप्रथा होती है, या समाज में कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा होता है, गलत कार्य हो रहा होता है या अच्छा कार्य हो रहा होता है, तो उसके प्रति समाज के अपने अपने अलग विचार होते हैं, अलग अलग नजरिए होते हैं, अलग अलग सोचने का तरीका होता है। और उस विचार के प्रति लोग, जब बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, तभी कोई समाज में एक सकारात्मक विचार निकल कर आता है। अब हम वास्तुकला को अगर ले लेते हैं, तो यह 1980 के दशक में उभरा, जिसमें फ्रैंक गेरी, जादा हदीद और रेम कोहलाज जैसे वास्तुकारों ने खंडित रूप और परस्पर विरोधी ज्यामिति के साथ इमारतों को डिजाइन किया। तो इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है वास्तुकला का, कि जो वास्तुकला होती थी, तो वास्तुकला ऐसे नहीं बनती थी। वास्तुकला इस तरह से बनती थी कि जब लोग किसी विचार के द्वारा किसी कल्पित मूर्ति को बनाते थे, यानी अपने कल्पना में किसी मूर्ति को बनाते थे, तो उस मूर्ति को बनाने में वो अपने नवीन विचारों को उत्पन्न करते थे कि इस विचार में, इस मूर्ति को किस तरह से आकार दिया जाए, इस मूर्ति में क्या किया जाए, कहाँ पे कौन सी डिज़ाइन डाली जाए, इसमें किस तरह से नक्काशी की जाए, इसमें जो इस मूर्ति में जो भी कुछ
मुझे दिखाना है या जो कुछ भी मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ लोगों के सामने, मैं इस मूर्ति के द्वारा लाना चाहता हूँ, तो उस मूर्ति में उस चीज़ को कैसे दर्शाऊँ। तो इस तरीके से जैक्स डेरिडा कहते हैं कि वास्तुकला ने खंडित रूप और परस्पर विरोधी ज्यामिति के साथ इमारतों को डिजाइन किया, क्योंकि व्यक्ति के मन में अच्छे और बुरे विचार, दोनों तरह के विचार होते हैं, और उन विचारों के माध्यम से ही वो अपनी किसी नवीन कल्पना को साकार करता है। दर्शन और कानून की बात करें तो यह कानून और दर्शन में भी द्विधारी युग्मों और तार्किक संरचनाओं का उपयोग को विश्लेषित करता है, उनकी अस्थिरता को उजागर करता है। जैसे अब हम कानून की बात ले लें तो कानून में हम अगर किसी व्यक्ति को किसी गलत कार्य के लिए उसको हम गिरफ्तार करते हैं, तो उस गिरफ्तारी के पीछे पहले उसको मामले को समझा जाता है, यानी वकील जो होते हैं उसके पक्ष में भी वकालत करते हैं और उसके विपक्ष में भी वकालत करते हैं, तब जाके न्यायाधीश किसी ठोस निर्णय पर पहुंचता है। तो इसमें द्विधारी युग्मों का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से दर्शन में तार्किक संरचनाओं का उपयोग कर विश्लेषित कर उनकी अस्थिरता को उजागर करता है। अब हम आगे और बढ़ते हैं। विखंडनवाद के अनुसार समाज शास्त्रीय ग्रंथ सामाजिक यथार्थ को प्रकट नहीं करते हैं, अतः विखंडनवाद इन सामाजिक ग्रंथों में निहित अर्थ को खोजने और उसके विवेचन करने पर बल देता है। तो जैक्स डेरिडा ने ये अपने विखंडनवादी संबंधी विचार दिए हैं कि समाज शास्त्रीय ग्रंथ यथार्थ को नहीं करते, यानी वास्तविकता के विषय में नहीं बताते हैं जो वर्तमान वास्तविकता होती है। विखंडनवाद सामाजिक ग्रंथों में निहित अर्थ को, उसके पीछे के विचारों को, उसके पीछे के अर्थ को खोजने का प्रयास करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेरिडा के उत्तर आधुनिकता संबंधी विचारों के विषय में भी हम जान लेते हैं। उत्तर आधुनिकता के बारे में डेरिडा कहते हैं कि पुरातन और नवीन संबंध अनिरंतर नहीं हो सकते। यह एक विचार है, इसमें पुरातन और नवीन दोनों दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है, जिसकी शुरुआत साहित्य, कला, फिल्म आदि से हुई है। तो इसमें जैक्स डेरिडा कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिकता है वो एकदम से नहीं आरंभ की है कि एकदम से आ जाती है। ये हमारे प्राचीन परंपरा जो होती है, परंपरा से चले आ रहे जो हमारे रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं या समाज में जो कुछ भी पहले से चला आ रहा था वो उसी में जुड़कर नवीनता को लाता है। जैसे हम फैशन में जो कुछ भी चला आ रहा होता है पहले से, उसी में हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ नया कर देते हैं, जो कि एक नया फैशन के रूप में हो जाता है। जैसे समाज में कोई धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो हम उन्हीं कार्यक्रमों में कुछ नवीन क्रियाओं को जोड़ते जाते हैं जो समाज में लोगों के द्वारा, अगर वो मानवता के दृष्टिकोण से हैं यानी समाज के हित के लिए हैं, तो लोगों द्वारा उसे मान्यता दे दी जाती है और अधिक से अधिक लोगों द्वारा उसे माना जाता है। तो ये डेरिडा कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिकता है वो एकदम से नहीं आती है, वो धीरे धीरे लोगों के विचारों में, लोगों के कार्यों में नवीन परिवर्तन लाता है, जिसमें पुरातन और नवीन दोनों दृष्टिकोणों में परिवर्तन आता है। तो इसकी शुरुआत साहित्य से हुई है। सर्वप्रथम साहित्य में लोगों ने अपने नवीन विचारों को रखा। कला, फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि फिल्में जो बनती हैं वो फिल्में सबसे ज़्यादा लोगों के सामने नवीनता को लाते हैं, क्योंकि फिल्में ऐसी इस प्रकार की फिल्में बनती हैं, निर्मित होती हैं जो लोगों को वर्तमान से भी जोड़ती हैं, भूत से भी जोड़ती हैं और भविष्य से भी जोड़ती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमको बहुत ही प्रेरणा स्वरूप होती हैं हमारे लिए, तो हमको प्राचीनता के विषय में भी हमें समझाती हैं, वर्तमान के समय में भी समझाती हैं और भविष्य के समय में भी हमें समझाने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से उत्तर आधुनिकतावादी विश्लेषण उनकी विखंडनवादी अवधारणा पर आधारित है। चलिए अब हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम जैक्स डेरिडा की महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी सभी जितने भी समाज शास्त्र में योगदान देने वाले समाज शास्त्री हैं, उन सभी समाज शास्त्रियों की बुक्स वगैरह को हमें बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उनके सन आदि को भी बहुत से ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
तो इसमें मैंने सन नहीं लिखा है क्योंकि कुछ तबीयत का इशू था, तो मैटर मिल नहीं रहा था जल्दी जल्दी, तो इस वजह से मैंने सिर्फ बुक्स लिख दी हैं। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या करता है कि एग्ज़ाम में इसका क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहली पुस्तक कौन है, फिर दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, या मृत्यु के पहले की पुस्तक कौन है, मृत्यु के बाद की पुस्तक कौन है, तो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो सभी समाजशास्त्रियों की पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जैक्स डेरिडा की पहली पुस्तक है स्पीच एंड फेनोमेनिया, दूसरी है ऑफ गेरामेंटोलॉजी, तीसरी है राइटिंग एंड डिफरेंस, चौथी है मर्जिन्स ऑफ फिलोसफी, और चौथी है स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स 1994 में प्रकाशित है। तो आज हम लोगों ने उत्तर आधुनिक विचारक जैक्स डेरिडा के विषय में जाना और समझा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।